ओके, फाइन। तो आज की इस वीडियो में हम हैकरैंक का एक और प्रॉब्लम करने वाले हैं। हैकरैंक का प्रॉब्लम है 2D एरे डेटा स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। फाइन। तो अब सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि देखिए, एक्चुअली मैं काफ़ी दिन से वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे बच्चों की शिकायत आ रही है कि सर क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होते हैं, है ना। लेकिन आपको मैं सच बताऊँ तो क्वेश्चंस ज़रा भी डिफ़िकल्ट नहीं होते। आपको लग रहे होते हैं कि क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन अगर आपको आपको प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग एक बार पता है ना, तो आप क्वेश्चंस को करने में आपको ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपको बाहुबली मूवी याद होगा। उस मूवी में एक पागल भैंसा रहता है, सांड रहता है मे बी। हाँ। तो सांड को देख के सभी डर जाते हैं कि ये एक बहुत ही डेंजर प्रॉब्लम है ना। बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन अब बाहुबली का भाई जो रहता है भल्लाल देव, वो उस सांड को काबू में करने के लिए बस उसके नाक में अपनी चारों उंगली को डाल के उसे पकड़ लेता है। तो वो एक बहुत बड़ा भैंसा भी, बहुत बड़ा बैल भी काबू में आ जाता है। ये क्वेश्चंस बिल्कुल उसी तरह से होते हैं। इसका एक वो पॉइंट ढूंढना होता है जो इसकी कमजोरी होती है, जिसे हम दुखती रग रग भी कहते हैं। अब आप इसे ऐसे समझो, कोई जैसे वही बैल था, तो वो बहुत पावरफुल, भल्लाल देव से कई गुना ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन उसने उसकी वो दुखती नस पकड़ ली, जिसको छूते ही उसे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ बैल को, और तुरंत वो लाइन पे आ गया। वैसे ही अगर हम इस प्रॉब्लम की बात करें, किसी भी प्रॉब्लम्स की बात करें, तो उस प्रॉब्लम का मेन मोटो ये रहता है कि वो आपको पहले डरा है ना। लेकिन अगर उस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग को आप समझ जाते हो, या फिर वो पॉइंट पकड़ लेते हो जहाँ से ये प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व होने वाला है, तो कोई भी प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं रह जाता, है ना। तो 2D एरे के नाम से ही लोग थोड़े से खौफ में आ जाते हैं। 2D और एरे हो गया, 3D और एरे, इस सब के नाम से ही लोग थोड़े से खौफ में आ जाते हैं। लेकिन आप भरोसा करो, इस पे ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। फाइन। अब देखिए, अब हम ऐसा करते हैं, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक बार समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो 2D एरे आपको अभी के लिए ना इस डायग्राम पे नहीं जाना। फाइन। अब हम बात करते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं आपको मैनुअली समझा देता हूँ, है ना। एक्चुअली हमारे पास एक गिवन होगा 6x6 का एरे। फाइन। 6x6 का एरे, इसे आप मैट्रिक्स भी कह सकते हो, इसे आप मैट्रिक्स भी कह सकते हो, है ना। अब देखिए, इसकी दुखती रग यहाँ पे दिया हुआ है, ये आवर ग्लास। अब ये आवर ग्लास क्या होता है, मतलब इसे हिंदी में समझो तो आवर ग्लास यानी ये रेत की घड़ी, है ना, जो कि टाइम बताती है। पहले के टाइम पे यूज़ होती थी, अब कहाँ कोई यूज़ करता है। अब इन जनरल मैं एक काम करता हूँ, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपको पीपीटी से समझाता हूँ। लेट्स सी, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम 6x6 का एक मैट्रिक्स क्रिएट कर रखा है, ताकि हमें इसमें दिक्कत ना आए। 6x6 का मैट्रिक्स क्रिएट कर रखा है। अगर इसे आई और जे हम समझें, तो इन सबको हम इंडेक्सिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इंडेक्सिंग में अगर मैं जल्दी इंडेक्सिंग प्रोवाइड करता हूँ। जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड। इसमें किया, अब इसे नंबरिंग प्रोवाइड कर दिया। तो आपको रेत की घड़ी पता है क्या होती है? आपको पता है? लेट्स सी, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ रेत की घड़ी कैसे लाऊं, कैसे। अब देखिए, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड। ये आ गया मेरे पास रेत की घड़ी। सी, तो इस रेत की घड़ी का स्ट्रक्चर आप एक बार देखने की कोशिश कीजिए। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है क्या? इस तरह से दिख रहा है। अगर हम डायग्नोस को कनेक्ट करके देखें, तो ये एक आई की तरह फॉर्म कर रहा है इमेज। और इस क्वेश्चन का मोटिव ही ये है ना, कि मैक्सिमम आपको सम फाइंड करना है। जैसे मैंने अगर इसे हाईलाइट करा, अच्छा ये कलर चल नहीं रहा, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड। सी, ये चलेगा मे बी। ओके, ये भी नहीं चल रहा। ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको ये इससे दिखा देता हूँ। तो अगर आप हाईलाइट करो, तो ये तीन, ये एंड ये तीन इंडेक्स मिलके क्या फॉर्म करेंगे? एक क्या फॉर्म करेंगे? एक
आवर क्लॉक फॉर्म करेंगे, एक आवर क्लॉक फॉर्म करेंगे। और हमारा क्वेश्चन यही है कि हम इन सारे आवर्स क्लॉक का जो कि इस हमारे 6x6 से मैट्रिक्स में प्रेजेंट है उनका सम निकालें। गेटिंग माई पॉइंट? उनका सम निकालें और मैक्सिमम सम को हम कंसिडर करें। तो अब ये सैम्पल इनपुट में आप देखो, इस सैम्पल इनपुट प्रॉब्लम में देखो, हमारे पास ये 6x6 का मैट्रिक्स प्रेजेंट है और यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है आपका, लेट जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड, यहाँ पे जो आपका आवर क्लॉक फॉर्म हो रहा है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। इसका सम ये दिया हुआ है -63, है ना? आप करके देख लो, 3 3 6 1 7 9 7 63 -63। फाइन। अब इसके बाद इसकी बात करें तो जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकेंड, इसे मैं इरेज करता हूँ तो आप एक और स्ट्रक्चर यहाँ से बना लो। फाइन फाइन। और इसका सम यहाँ पे दिया हुआ है ना? तो हमें इसी तरह से सारे डायग्नोस को पिक करके उनका सम कैलकुलेट करना है। क्या आप इस क्वेश्चन को समझ गए? अब देखिए, अब अगर इस ओवरऑल क्वेश्चन में हम मैक्सिमम सम की बात करें, है ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम सम क्या है? 28। हेंस यू हैव टू रिटर्न 28 as a function return type. Fine. Return type is an integer and you have to return 28 as a return value. Getting my point? अब देखिए, अब हमें क्या करना है इस ओवरऑल प्रोग्राम में, हमें इन सारे ही पॉसिबल डायग्नोस का सम निकालना है और उन्हें रिटर्न करना है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ i और j की वैल्यू क्या है, और i और j की वैल्यू आपको अगर समझ में आएगी तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो लेट्स सी, यहाँ पे i की वैल्यू है 0 और j की वैल्यू 0, यहाँ पे i की वैल्यू 0 और 1, 0 और 2, है ना? तो अब हम ऐसा करते हैं, इन सारे इंडेक्स के लिए एक फंक्शन लिखते हैं जो कि इसका सम हमें रिटर्न कर ले। लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन है, इस प्रॉब्लम में एक और ट्रिक है। अब देखिए, यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा है कहाँ तक आपको ट्रेवर्स करना है ना? लेकिन अगर हम अनदर केस की बात करें तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है हमें इन सारे डायग्नोस पे ट्रेवर्स करना है ना? अब नेक्स्ट केस की बात करें अगर, तो आपको ट्रेवर्स कितना करना पड़ेगा? तो लेट्स सी, कुछ इतना इन सारे इंडेक्सेस पे, है ना? एंड इसके बाद और इसके बाद आपको कुछ इन इंडेक्सेस पे। लेकिन जब आप यहाँ पहुँचोगे तो क्या आप यहाँ ट्रेवर्स कर पाओगे? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज क्योंकि इसके आगे कोई इंडेक्स ही नहीं है। तो हमें मैक्सिमम कहाँ तक ट्रेवर्स करना है? यहाँ तक। मैक्सिमम हमें कहाँ तक ट्रेवर्स करना है? लेट्स सी, हमें ट्रेवर्स करना होगा यहाँ तक, क्या यहाँ तक, है ना? हमें यहाँ तक ट्रेवर्स करना पड़ेगा। फाइन। और यहाँ तक ट्रेवर्स करने के लिए कंडीशन क्या होगी गाइस? कंडीशन क्या होगी बताइए? कंडीशन हो जाएगी क्या कि i इज ग्रेटर देन 4 एंड j इज ऑल्सो ग्रेटर देन 4। फाइन। i एंड j इज ऑल्सो इनिशियली i इज ग्रेटर देन 4। फाइन। i इज ग्रेटर देन 4 के लिए ये यहाँ तक ट्रेवर्स होगा, या फिर आप i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 भी कह सकते हो, है ना? ये भी कह सकते हो। और अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में बात करें, तो भी हम 4 ही इंडेक्स तक ट्रेवर्स कर पाएंगे क्या? क्योंकि मैक्सिमम यहीं पे ट्रेवर्स होगा, यहीं पे होगा। और इस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी आपकी? मैक्सिमम i की वैल्यू क्या होगी? 3। मैक्सिमम i की वैल्यू हो जाएगी 3। इसलिए आपको i और j दोनों को ही ग्रेटर देन इक्वल टू 3 या फिर ग्रेटर देन 4 रखना पड़ेगा। फाइन। तो ये हम कंडीशन समझ गए कि हमें लूप को कहाँ तक चलाना है, i और j की वैल्यू कहाँ तक? ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तक। और क्योंकि ये 2D मैट्रिक्स है, इसलिए यहाँ पे 3 इंटरनल लूप्स चल रहे होंगे। फाइन। अगर 2D मैट्रिक्स में आपको डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालना, मैं इसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। फाइन। लेकिन अब बिल्कुल किसी भी हैकरिंग या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम को देख के उसे वो पागल बैल ही समझना है ना, जिसको काबू में करने के लिए एक रस्सी काफ़ी है। फाइन। अब देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी, आई एम गोइंग टू कोड और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल कंसिडर करता हूँ, क्योंकि मुझे पहले तो सम फाइंड करना है और सम का भी मैक्सिमम सम फाइंड करना है ना? तो पहले एक मैं बना लेता हूँ, लेट्स से मैक्स, और इसमें स्टोर करा देता हूँ इंट मिन। ठीक है? किसी को डाउट है क्या कि ये इंट मीन क्या होता है?
देखिए इंट मीन में अभी आपको अब ये एक एक्चुअली थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। एक हेडर फाइल है limits.h, फाइन। और इस हेडर फाइल में अलग अलग डेटा टाइप्स के रेंजेस स्टोर होते हैं, जैसे इंटीजर है ना, इसका कुछ रेंज है, फ्लोट इसका कुछ रेंज है ना, कैर इसका कुछ रेंज है ना, और इनके रेंज की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस में स्टोर होती है, limits.h के अंदर। अगर आपको इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आप लिख सकते हो int max, फाइन। और आपको मिनिमम चाहिए तो आप लिख सकते हो int min। और आपको शॉर्ट के लिखनी है तो एक होता है shrt max। और आपको शॉर्ट की मिनिमम चाहिए तो आप लिख सकते हो shrt min, फाइन। और सिमिलरली अगर आपको यही वैल्यू को अनसाइंड में ले जाना है तो आप इन सब के आगे अनसाइंड int min, अनसाइंड शॉर्ट मैक्स और अनसाइंड शॉर्ट मिन लिख सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट। अगर अभी भी इसका डाउट क्लियर नहीं हुआ तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा या फिर एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए ला दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे लगाने पड़ेंगे 3 लूप। गेटिंग माई पॉइंट। मैं लगाया 3 लूप फॉर इंट i इक्वल टू 0 से कहाँ तक चलना चाहिए, i इज लेस देन 4 एंड i प्लस प्लस, फाइन। अनदर लूप फॉर इंट j इक्वल टू 0, j इज लेस देन 4 एंड j प्लस प्लस, जस्ट गिव j प्लस प्लस, ठीक। और ऐसे ही क्या एक और लूप लगा के इंट k इक्वल टू 0 एंड k इज लेस देन 4 एंड k प्लस प्लस हम कर सकते हैं, बताइए, है ना। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखिए, अब हमारा काम ये है कि आवर ग्लास सम जो प्रॉब्लम है ना, इसमें जिन जिन वैल्यूज़ का सम कैलकुलेट करना है, जैसे कि जो इंडेक्स आवर ग्लास क्रिएट कर रहे थे, जैसे कि ये इंडेक्स है ना, उसके बाद ये इंडेक्स। तो क्या मैं एक इंडेक्स के लिए अगर इनके पोजीशंस फाइंड कर लूँ तो बाकियों के लिए मैं मैन्युअली कर पाऊंगा, है ना। बाकियों के लिए हमारा कोड कर देगा, बाकियों के लिए हमारा लूप कर देगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो बाकियों के लिए कैसे करें, तो उसके लिए मैं चलता हूँ लेट से अपने ये जो मैंने यहाँ पे पैटर्न बनाया था उस पर, और मैं यहाँ पे एक पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, जिसके लिए मुझे आवर ग्लास फाइंड करना है। जैसे ये हो गया, जैसे कि जैसे कि हमारा ये हो गया, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्चुअली 2 1, ठीक है। तो आप देखो कि केस हमारा क्या है, जब हमें सम फाइंड करना है, तो हमारा ARR इज अ लेट्स से वेक्टर, है ना। इसके अंदर ARR ऑफ i एंड j, ये किसके लिए हो जाएगा क्लास, ये किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले केस के लिए, यहाँ के लिए, है ना। रुको एक सेकेंड, ये ARR ऑफ i एंड j हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट के लिए अगर हम बात करें, तो यहाँ देखिए आप, ये हो जाएगा ARR ऑफ i एंड j प्लस 1, फाइन ARR ऑफ i एंड j प्लस 1। और इस केस के लिए बात करें, अगर इस केस के लिए बात करें तो क्या होगा, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड। इस केस के लिए अगर बात करें तो ये हो जाएगा हमारा ARR ऑफ i एंड j प्लस 2, फाइन। अब अनदर केस के लिए बात करें, ARR ऑफ, इसके लिए अगर बात करें ARR ऑफ i प्लस 1 एंड ARR ऑफ j प्लस 1, ठीक। अब इस पोजीशन के लिए बात करें अगर हम, तो इसको हम लिख सकते हैं ARR ऑफ i प्लस 2 एंड j, है ना, क्योंकि j की वैल्यू 0 है और i की वैल्यू क्या है 2, फाइन। अब अनदर केस की अगर बात करें तो इसके लिए हम लिख सकते हैं ARR ऑफ i प्लस 2, क्योंकि i की वैल्यू 0 एंड 0 प्लस 2, यहाँ पे पहुंच जाएंगे हम i प्लस 2 एंड फॉर अनदर केस j प्लस 1, फाइन। और आखिरी केस, इस केस के लिए बताइए, इस केस के लिए हम लिख सकते हैं ARR ऑफ i प्लस 2 एंड j प्लस 2, फाइन। तो
अब टेम्प हम पॉइंटर बनाएंगे, वेरिएबल बनाएंगे, और इस टेम्प वेरिएबल में इन सारे सम को हम स्टोर कर लेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? इस सारे सम को हम स्टोर कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी से हम ये करते हैं। तो उसके लिए मुझे ये इंडेक्सेस याद होने चाहिए। तो आई जे एंड मैं इसे जल्दी से मैं मैनुअली लिख देता हूँ। गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? देखिए, तो मैं इसे जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकेंड, मैं इसे मैनुअली लिख देता हूँ यहाँ पे। सी, इन इंडेक्सेस को मैं मैनुअली लिख देता हूँ इंट टेम्प इक्वल टू टेम्पोररी पॉइंटर के अंदर, और इसे बड़ा कर लेते हैं। लीजिए, ए आर आर नहीं, वेक्टर का क्या नाम है? हाँ, ऑब्वियसली ए आर आर ऑफ आई एंड जे। फाइन। इसके बाद ए आर आर ऑफ आई एंड जे प्लस वन, है ना। इसके बाद क्या है? ए आर आर आई और जे प्लस वन, देन आई और जे प्लस वन, जे प्लस टू, है ना। तो ए आर आर ऑफ आई एंड जे प्लस टू। फाइन फाइन। अब नेक्स्ट केस के लिए देखते हैं, जो कि है हमारा ये बीच वाला। तो आई प्लस वन और जे प्लस वन। फाइन। तो ए आर आर ऑफ आई प्लस वन एंड जे प्लस वन। फाइन। नेक्स्ट केस क्या होगा? लेट्स सी। तो आई प्लस टू और जे, तो ये हो जाएगा ए आर आर ऑफ आई प्लस टू एंड जे। फाइन। एंड अनदर केस इज ए आर आर ऑफ जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड, आई प्लस टू एंड जे प्लस वन। फाइन। इसके बाद हो जाएगा ए आर आर ऑफ आई प्लस टू एंड जे प्लस टू। सी ए आर आर ऑफ आई प्लस टू एंड जे प्लस टू। गेटिंग माई पॉइंट? ये हमने कर दिया, और ये मैंने क्रिएट कर लिया एक टेम्पोररी पॉइंटर। अब देखिए, ये हर बार हर आइटरेशन के लिए मैक्सिमम सम फाइंड करता चलेगा, है ना। मैक्सिमम सम तो फाइंड करता चलेगा, लेकिन अब हमारा काम है कि इस सम को इंट मिन के साथ हम कंपेयर करते चलें, है ना। सॉरी, मैक्स जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है उसके साथ हम कंपेयर करते चलें। तो इफ़ टेम्प इज़ ग्रेटर देन मैक्स, अगर टेम्प मैक्स से बड़ा है तो हमें क्या करना होगा? हमें अब अपने टेम्प को नया मैक्स बनाना पड़ेगा। क्या? टेम्प को नया मैक्स बनाना पड़ेगा, है ना। और जब ये सारा काम खत्म हो जाए तो हम क्या कर लें? रिटर्न मैक्स। फाइन। तो अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं इस कोड को एक बार रन करता हूँ। जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकेंड। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई एरर है। जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकेंड, ये देख लूँ मैं क्या एरर है। तो ये एरर को एक कंपाइल टाइम एरर है, और ये एरर कहता है मैक्स की वैल्यू रिटर्न करो। ठीक, यहाँ पे भी ठीक है। चलो सी, मैं इस कोड को रन करता हूँ पहले। सी, इस कोड को रन करता हूँ। ओके। सी, मेरा कोड सक्सेसफुल रन हो गया। मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। आई एम गोइंग टू सबमिट द कोड। ये आई थिंक IDE इशू की वजह से आ रहा है। ये IDE इशू है ना। एक्चुअली इंटरनेट प्रॉब्लम है मेरी साइड। देयर वाज एन इंटरनेट प्रॉब्लम इन माय साइड, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग दिस अनएक्सपेक्टेड एरर, है ना। जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकेंड। रामनेट नहीं चल रहा। सी, ये हमारा कोड सक्सेसफुल रन हो गया। गेटिंग माई पॉइंट?
तो अब आपको मैं ये मान सकता हूँ कि इस कोड में कहीं भी डाउट नहीं आई होगी। इस कोड के को मैं कोड की गिटहब का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। और कोई भी डाउट आती है तो आप मुझसे पूछो, है ना। अब देखिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये मेरे हिसाब से तो परफेक्ट एक एग्जांपल है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी कॉम्पिटिटिव कोडिंग के प्रॉब्लम्स देख के डर लगते थे, लेकिन जब से मैंने इसके रियलिटी को समझा तब से एकदम ये डर मेरा ख़त्म हो गया, है ना। क्योंकि इसमें भी बस वही एक पॉइंट को पकड़ना होता है जिसके पीछे एक्चुअल पूरी कहानी छुपी होती है ना, जो कि एक्चुअल पूरे कहानी का सॉल्यूशन होता है ना। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, है ना। थैंक यू।